आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें कुछ नए तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। इफ a is to b is equal to b is to c, then a raised to power 4 is to b raised to power 4 का आपको आंसर बताना है। स्टूडेंट्स देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। इसको हम 2 स्टेप में खत्म कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है जब आपको कुछ रेशियोज के बीच में रिलेशन और यहां पर ये पावर्स में कुछ दिया हो, तो आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए, इसको मैं a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी लिख सकता हूं। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा a, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया AC इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहां पर इस वैल्यू को मैं वहां पे पुट करने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a की पावर 4 रेशो b की पावर 4। अब क्या हो सकता है, यहां पर आप देख सकते हैं b स्क्वायर की अगर ये वैल्यू है तो b की पावर 4, मतलब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यहां पे तो a स्क्वायर और c स्क्वायर हो गया, और यहां पे क्या हो गया, b की पावर 4। तो इसका मतलब जहां पर भी b की पावर 4 लिखा होगा उसकी जगह मैं a स्क्वायर और c स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बिल्कुल यही काम मैं यहां करने वाला हूं। सो आप देख सकते हैं a की पावर 4 रेशो b की पावर 4 की जगह मैं क्या लिख दूं, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो कट रहा है वो काट सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को काटूं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये पावर कट के 2 हो जाएगी, तो a स्क्वायर इज टू c स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आसान है, कुछ खास मुश्किल तो नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म 3:5 टू मेक इट 5:6। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पे एक रेशो दी है और आपको ये वाली रेशो बनानी है, और कुछ जो नंबर है, मतलब कोई एक नंबर, यहां पे क्या लिखा है, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड। अब एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ईच टर्म भी दिया हुआ है, मतलब आपको दोनों ही टर्म में वो नंबर ऐड करना है, ठीक है, और वो एक ही नंबर है। तो मान लेते हैं वो x है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/5, जो कि मैं इस रेशो को लिख सकता हूं, और प्लस x जो कि वो नंबर है, और नीचे वाली टर्म में भी वो नंबर ऐड कर दिया, और बन गई 5:6। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा आंसर, देखिए यहां पर 6x हो गया और यहां पे 5x, इसको यहां पे भेजेंगे तो x हो गया यहां पे। अब ये 6 यहां जाके 18 हो जाएगा, 5 वहां जाके 25 हो जाएगा, तो 25 में 18 अगर माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है आंसर। सो वो नंबर 7 है, जो कि इसके हर टर्म में ऐड होके इसको बना देगा 5:6। सो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपको सिंपली 2 रेशियो इस क्वेश्चन में भी दिए, लेकिन यहां पर आपको बता दिया गया है कि दोनों नंबर 6 से इंक्रीज हुए। तो जब भी ऐसा दिया हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको जो पहली रेशियो है उसके साथ x लिख देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, उसमें आपको 2 रेशो तो दी थी, और यहां पर ये वाला नंबर पूछा गया था कि कितना नंबर ऐड किया जाए कि वो नई रेशो बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में उस नंबर को x लेट करना, ना कि आप रेशो के साथ x लगाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दिया हुआ है इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, तो आपको उसमें जो रेशो गिवन है उसमें x लगाना है। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है कि दोनों नंबर्स को 6 से बढ़ाया गया है, और अब जो न्यू रेशो निकल के आ गई है 4:5। सो 4/5 कर दिया इसको। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां अगर आप देखें तो यहां 15x हो जाएगा, और यहां पर 16x हो जाएगा। तो 15 अगर वहां जाके माइनस होता है तो इस तरफ, तो चलिए x बच गया। अब नंबर्स की बात करते हैं। 5 6 30 हो गया, और ये 24 हो गया, तो 30 में से 24 माइनस होगा तो 6 आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स यहां पर पूछा गया क्वेश्चन में देख लेते हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। सो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स बड़ा सिंपल होता है निकालना। देखिए पहला नंबर था 3x, दूसरा था 4x, इनको माइनस कीजिए, 1x आ गया ना 1x। तो इसका मतलब जो 1x है और जो डिफरेंस है, मतलब x की वैल्यू और जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। चलिए समझाने के लिए और करके दिखा देता हूं आपको। बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 4x,
तो पूछा है 4x में से 3x माइनस करके बताओ क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स 4x मतलब x की जगह 6 पुट करो तो इसका मतलब आ गया 24। यहाँ पे 3x x की जगह 6 पुट करेंगे तो 18 आ गया। तो हमारा आंसर 6 ही आएगा, लेकिन आपको इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं को माइनस कर लो और x की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 4 में देखते हैं स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2. इफ 6 more girls join, the ratio becomes 6:5. How many boys are there in the school? So students, ये क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर के जैसे, लेकिन बस एंडिंग थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बॉयज पूछ लिया है, तो रेशो के हिसाब से बॉयज पहले आ रहा है, तो इसका मतलब आपको 3x की वैल्यू निकालनी है। सो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो ये आपको करना है और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराना है। सो स्टूडेंट्स यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5. व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल द रेशियो बिकम्स 6:7. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। सो बेसिकली ये बिल्कुल होमवर्क वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये मैं आपके लिए कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए आपको नॉर्मल रेशियो दी हुई है 4 और 5, और ये भी बताया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने से कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स को ही कम करना, दोनों को कम मत कर देना। सो यहां पे 4x अपॉन 5x है, जहां पे बॉयज जो है वो ऊपर है और गर्ल्स नीचे है। अब यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि 100 गर्ल्स अगर चली जाती हैं तो जो नई रेशो बनी है वो 6/7 है। अब इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो उससे पहले तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर ये हो गया 28 और 5 वहां जाके हो गया 30, तो 30 में से 28 गए तो 2x यहां पे बच गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें 100 वहां पे जाके हो जाएगा 600, वो भी माइनस में, और -600 को जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो वो 600 बन जाएगा। अब 2 से इसको काट दो तो x की वैल्यू आ गई 300। सो x की वैल्यू आ जाने के बाद अब आपको आगे क्या करना है पता ही है, हमको ये पता लगाना है कि बॉयज कितने थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज थे 4x, तो इसका मतलब 4 × 300, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 1200 थे। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो आपको इस क्वेश्चन से हिंट भी मिल गया है कि आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन कैसे करना है। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।